अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो नया चैप्टर है जो हमें स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 6 और इसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी मोनेरा। ये सारा जो इनिशियल टॉपिक है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन आपको मैं वैसे बता दूं कि बैक्टीरिया माइक्रोब्स की किस्म है और ये आम आंख से नज़र नहीं आते। इनका साइज़ वायरस से थोड़ा बड़ा होता है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सेल पर मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर है इनका सेल। और हम जैसे आम जानदार जो हैं, जो एनिमल्स कहलाते हैं, उनका और पौधों के सेल में एक डिफरेंस है। इनमें सेल वॉल है पौधों की तरह, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी हुई है। और इनके सेल में प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। जबकि पौधे और जानवर दुनिया में जितनी भी किस्में हैं सब के सब यूकैरियोट्स कहलाते हैं क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। ये हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। तमाम बैक्टीरिया में सबसे पहले सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। किसी भी किस्म के सेल ऑर्गेनेल्स इनमें नहीं पाए जाते। इनमें सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले राइबोसोम से छोटा होता है। और इनमें क्रोमेटिन बॉडीज़ होती हैं। ये क्रोमेटिन बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिसमें इनका डीएनए मटेरियल है, जो कि इनका न्यूक्लिक एसिड की एक किस्म है, वो इनका विरासती मादा है हमारी तरह। और उस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया में सेल वॉल है जो कि इनके सेल को शेप देती है। उसके अलावा इनके सेल के बाहर असेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी को कैप्सूल कहते हैं, किसी को स्लाइम कहते हैं। फ्लैजेला पाए जाते हैं ताकि ये मूव कर सकें। पायलाई पाए जाते हैं, फिम्बरी पाए जाते हैं। ये मखसूस स्ट्रक्चर्स हैं, अपेंडेजेस कहलाते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं इनके वे ऑफ लाइफ में, रहन सहन के तरीके में इनको मदद देते हैं। साइज़ की बात कर लेते हैं। 0.1 से 600 माइक्रोन मीटर तक लार्जेस्ट अभी तक का जो बैक्टीरियम देखा गया है वो इनका रेंज है। सबसे छोटा जो है वो माइकोप्लाज्मा है, 100 से 200 नैनोमीटर है इसका जो डायामीटर है, जो कि मेजर किया गया है। और ये लार्जेस्ट वायरस जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पॉक्स वायरस, उसके साइज़ के बराबर है ये। और इसका नाम है एस्करिशिया कोलाई। ये एक अलहदा बैसिलस है। बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसे कहते हैं जिसकी रॉड शेप होती है। तो ये जो बैक्टीरिया इसका एवरेज साइज 1.1 से 1.5 माइक्रोन मीटर है, और अगर हम चौड़ाई में देखें तो 2.0 से 6.0 माइक्रोन मीटर है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और भी बैक्टीरिया की किस्में हैं, जैसे कि स्पाइरोकीट हैं, ये 500 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं। स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये बैक्टीरिया की शेप के लिहाज से किस्में हैं जिसको हमने अभी आगे इन डिटेल पढ़ना है। इनमें डायमीटर 0.75 से 1.25 माइक्रोन मीटर है। येलो बॉक्स को देख लेते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़े बैक्टीरियम को डिस्कवर किया गया जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता था। एक मखसूस मछली के पेट में से निकला है, इंटेस्टाइन में से, और इसे ब्राउन सर्जियन फिश कहते हैं। इसकी इंटेस्टाइन से निकला है। इसका नाम है अकेंथुरस नाइग्रोफ्यूस्कस। और इसी तरह यूलोपिस्कियम फिशलसोनी, ये भी 600 माइक्रोन मीटर जो है का साइज रेंज अक्वायर कर लेता है, या 80 माइक्रोन मीटर का, अ लिटिल स्मॉलर देन अ प्रिंटेड हाइफन। तो एक हाइफन जो है ये आपको पता है कि फंजाई से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, हाइफी, उससे इसका जो साइज है कंपेयर किया गया। इट इज़ नाउ क्लियर दैट अ फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन एवरेज यूकेरियोटिक सेल। तो इन साइजेस को देख के ये बात कही जा सकती है कि अब जो बैक्टीरिया जिनके बारे में हमें मालूम हुआ है उनका जो साइज़ है वो यूकेरियोटिक सेल्स के पास पास भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर ये सारे छोटे होते हैं। शेप की बात कर लेते हैं। राउंडेड शेप के जो है वो कोकस कहलाते हैं। कोकस की जो वर्ड है उसकी जमा जो है कोकाई कहलाएगा। जो रॉड शेप है रेक्टेंगुलर से थोड़े से, वो बैसिलस कहलाते हैं। बैसिलस की जमा जो है वो बैसिलाई है। जो स्प्रिंग की तरह होते हैं उनको स्पाइरल बोलते हैं, स्पाइरोकीट्स बोलते हैं। इस तरह बहुत सारी जो शेप्स हैं उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस हैं, राउंडेड शेप स्फेरिकल कोकाई हैं, और स्प्रिंग के जैसे हेलिकल या स्पिरिल्ला हैं। सो एक्सेप्शंस टू अबव शेप्स आर ट्राइकोम फॉर्मिंग, शीथ, स्टॉक्ड,
स्क्वायर, स्टार शेप, स्पिंडल शेप, लोब्ड एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये बेसिक शेप्स हैं जो आपको बताई गई हैं, लेकिन जो येलो बॉक्स में आपको शेप्स बताई गई हैं ये भी हो सकती हैं। ट्राइकॉम चेन की शक्ल में अगर बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। शीथ एक लेयर बनाकर रहना पसंद करते हैं। स्टॉक एक छोटी डंडी नुमा हिस्से के साथ अटैच करके रहना पसंद करते हैं। स्लाइटली स्क्वायर या स्लाइटली स्टार शेप और स्पिंडल शेप, आपको पता है कि जो दरमियान में मोटी और दोनों तरफ से नुकीली शेप होती है उसको स्पिंडल शेप कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोकाई बैक्टीरिया अलग-अलग पाए जाते हैं। अगर ये 2 कोकाई बैक्टीरिया इकट्ठे होकर रहेंगे तो हम इसे डिप्लोकोकाई बोलेंगे। अगर ये सारे कोकाई बैक्टीरिया एक लंबी सी चेन बनाकर सीधे रह रहे हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। अगर ये 4 कोकाई बैक्टीरिया इकट्ठे होकर रह रहे हैं तो हम इसे टेट्राड बोलेंगे। टेट्रा का वर्ड जो उसका मतलब होता है 4। और अगर 4 नीचे और 4 ऊपर बैक्टीरियम है तो उसको हम सार्सिना बोलेंगे। और अगर इरेगुलर सी ग्रुपिंग इनकी होगी, प्रॉपर शेप नहीं होगी, सारे होंगे कोकाई लेकिन इकट्ठे गैदर हो जाएंगे एक ग्रुप बनाने में, तो उसे स्टेफाइलोकोकाई बोलेंगे। बैसिलस आप देख रहे हैं, एक सीधा सा रॉड शेप है, रेक्टेंगुलर सा होता है लेकिन कोनों से ये थोड़ा सा गोलाई की तरफ आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोकोबैसिलस एक शेप दिखाई गई है। डिप्लोबैसिलस 2 बैसिलस जो है वो हेड टू हेड जो है आपस में ज्वाइन करके रह रहे हैं। और स्ट्रेप्टोबैसिलस अगर सीधी लंबी लाइन चेन में ये रहे, लेकिन सेल कभी एक दूसरे के ऊपर नहीं, इस तरह से नहीं होता जो कि आपको ब्लू कलर के दायरे में दिखाया गया है। कभी भी जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाकर नहीं पाए जाते, तो इस तरह से डिप्लोबैसिलस नहीं पाए जाते। ये स्पाइरोकीट है, स्पाइरल की शक्ल, स्प्रिंग की शक्ल है। इसके अलावा कॉमे की एक शेप है जिसे विब्रियो बोलते हैं। स्पाइरोकीट में थोड़ी सी छोटी अगर हो जाए, बल छोटा साइज हो जाए तो उसे स्पिरलम भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हाइफो माइक्रोबियम, ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि स्पाइरल शेप रखते हैं या विब्रियो शेप रखते हैं जो थोड़ी सी कॉमा लाइक होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेल की। फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल बारीक बाल नुमा साख्तें होती हैं, इनके लिए अपेंडेज का काम करती हैं, बाजुओं का काम करती हैं क्योंकि ये इनको मूव कराने में मदद देती हैं। ये एक छोटी सी राउंडेड बॉडी के साथ इनके सेल के अंदर इंसर्ट होती हैं जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। बेसिकली फ्लैजिला तो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और वो सारी प्रोटीन्स एग्रीगेट इकट्ठी हो जाती हैं। अब फ्लैजिला की बेस पर बैक्टीरिया की सेल्स की हमने शेप जो है वो रख ली हैं, या समझ लें कि हमने किस में रख ली हैं। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेलम सिरे से मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ्लैजेलम दुनिया भर के बैक्टीरिया में हो, कुछ में हो भी सकता है और कुछ में नहीं भी हो सकता। तो अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेलम नहीं है तो उसे हम कहेंगे ए ट्राइकस। ए नहीं है, ट्राइकस का वर्ड जो है ये शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला को। When single polar flagellum is present, then condition is called as monotrichous. अगर टिप पर बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही जो फ्लैजेलम है वो पाया जाता है तो उसे कहेंगे हम मोनोट्राइकस। अगर एक पूरा गुच्छा पाया जाता है फ्लैजेलम का 2 सिरों पर या एक सिर पर, तो उसमें हम 2 मुख्तलिफ जो टर्म्स है वो यूज़ करेंगे। अगर एक सिरे पर एक गुच्छा पाया जाता है फ्लैजेला का तो हम उसे कहेंगे कि ये लोफोट्राइकस है। और एम्फीट्राइकस कंडीशन हम तब बोलेंगे जब फ्लैजेला का गुच्छा पाया जाएगा और दोनों पोल्स पर होगा। इन पेरीट्राइकस फॉर्म फ्लैजेला सराउंड द होल सेल। इसमें क्योंकि बाहर की तरफ हर तरफ जो सेल की शेप है बैक्टीरिया की उसमें हर तरफ फ्लैजेला पाया जाता है तो उसको पेरीट्राइकस बोलते हैं। पाइलाई एंड देयर फंक्शन, ये हॉलो से स्ट्रक्चर है, नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेज, सीधे सीधे उंगली नुमा प्रोजेक्शंस लगती हैं। ये छोटे होते हैं साइज में फ्लैजेलम के मुकाबले में। पाइलाई जो हैं असल में बैक्टीरिया की एक किस्म है, उसमें ही ज़्यादा ये दिखते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरे किस्म के इसके कंपैरिजन में जो बैक्टीरिया उसका नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको हमने आगे देखना है कि ये क्यों डिफरेंस है। अच्छा जी, ये जो बैक्टीरिया हैं पाइलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। पाइलाई जो है बेसिकली हरकत करने में मदद नहीं देता बैक्टीरिया को। ट्रू पाइलाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड पाइलिन। एक मखसूस प्रोटीन है जिसका नाम पाइलिन है, उसकी एग्रीगेशन से ही मिलकर बनते हैं।
मेनली इनका मेटिंग के अमल में जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। ये दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स ऑफ जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प आउट करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो बैक्टीरिया में तरीका होता है उसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं।